हर हर महादेव। महादेव की कृपा हम सब पर अनवरत बनी रहे, निरंतर बनी रहे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और महादेव की कृपा अनुभव कर रहे होंगे। चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि के बहुत ही बेहद खास पर्व के महत्व के बारे में और इससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिनसे महादेव की कृपा हमारे घर में बरसती है और साल भर कृपा मिलती रहती है। शिव भक्त पूरे साल महाशिवरात्रि का बेसब्री से इंतजार करते हैं। फागुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक महाशिवरात्रि के पर्व से पहले यदि हम अपने घर में कुछ वस्तुएं लाते हैं तो इनको लाना बड़ा शुभ माना जाता है। यह चीज़ें इतनी शुभ होती हैं कि घर में साल भर सुख समृद्धि बरसती रहती है। इन चीज़ों को लाने से सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है, शिव की कृपा भी बरसती है। सबसे पहले जानते हैं महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजा के समय के बारे में, फिर जानेंगे क्या लेकर आए महाशिवरात्रि से पहले। महाशिवरात्रि चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। इसलिए शिवरात्रि 26 फरवरी को ही मनाई जाएगी, क्योंकि शिव जी की पूजा का रात्रि में महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर पूजा किया जाता है। इसका भी हम एक वीडियो आपको अलग से बना के देंगे। 4 प्रहर जो कोई शिव की पूजा शिवरात्रि के दिन करता है उस पर इतनी कृपा होती भोलेनाथ की कि अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अश्वमेध यज्ञ से बढ़कर भी फल मिलता है। महादेव के सभी भक्त शिव के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करके हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। महाशिवरात्रि का पूजा का समय रात को 12:09 से 27 फरवरी रात 12:59 तक रहेगा। और रुद्राक्ष का संबंध शिव जी से माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति महादेव के आंसुओं से हुई थी। ऐसे में अगर हम महाशिवरात्रि से पहले अपने घर में रुद्राक्ष लेकर आते हैं और उसको अपने पूजा घर में रख लेते हैं या रुद्राक्ष की माला लाएं और शिवरात्रि के दिन उसी रुद्राक्ष की माला पर शिव मंत्र पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे तो भोलेनाथ की असीम कृपा बरसेगी। इस रुद्राक्ष को या रुद्राक्ष की माला को घर में रखने से रोग दोष और दुख दूर होते हैं। घर से निगेटिविटी सदा के लिए चली जाती है और घर में पॉजिटिविटी का निवास होता है। सभी घर वालों की मन बुद्धि शुद्ध रहती है, सबके विचार शुद्ध रहते हैं। सबके विचार शुद्ध रहने से सबके कर्म भी शुद्ध होते हैं और सब मेहनती होते हैं तथा घर में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाते हैं। ये तो हो गई पहली शुभ चीज़ जिसे हमें अवश्य लाना चाहिए। चाहे आप 5 मुखी रुद्राक्ष लाएं, 3 मुखी रुद्राक्ष लाएं, 4 मुखी रुद्राक्ष लाएं, कैसा भी रुद्राक्ष हो आप यदि ले आते हैं शिवरात्रि से पहले तो सदैव घर में सुख शांति समृद्धि का निवास रहता है। महाशिवरात्रि से पहले इसीलिए ऐसी चीज़ें हमें घर में लानी बहुत ज़रूरी होती हैं। महाशिवरात्रि से पहले आप अपने घर में पारद का शिवलिंग भी ला सकते हैं। पारद का शिवलिंग बहुत अधिक शुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि पारद शिवलिंग पर भगवान शिव की पूजा करने से भोलेनाथ बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त को सब कुछ प्रदान करते हैं। भोले भंडारी खुद शमशान में निवास करते हैं लेकिन अपने भक्त को कुबेर का खजाना दे देते हैं। जो भी इनकी सच्ची श्रद्धा से थोड़ी भी पूजा करता है उसके घर में महादेव की कृपा बरसती रहती है। कहते हैं कि पारद का शिवलिंग यदि आप घर ले आते हैं महाशिवरात्रि से पहले तो शिवरात्रि के दिन फिर इस शिवलिंग की पूजा करें। उसके बाद रोज़ाना इस शिवलिंग की पूजा प्रतिदिन घर में करते रहें स्नान के बाद, जिससे घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं ठहरेगा
और पितृदोष जैसी कई समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। साथ ही महाशिवरात्रि से पहले या महाशिवरात्रि के दिन आप शिव परिवार की तस्वीर भी अपने घर लाकर रख सकते हैं। इससे भी आपको बड़ा शुभ फल मिलेगा। ये वह चीज़ें हैं जिनसे भगवान महादेव की कृपा निरंतर उन घरों पर बरसती रहती है जिन घरों में ऐसे काम किए जाते हैं। घर में ऐसे कुछ शुभ पौधे लाएं जिनसे शिव की कृपा घर पर बरसती रहेगी, सदैव शिव कृपा बनी रहेगी। तो महाशिवरात्रि से पहले ऐसे आप कुछ ऐसे पौधे भी अपने घर में लाकर लगा सकते हैं। इनसे केवल भोलेनाथ की ही नहीं, पूरे शिव परिवार की कृपा आपके परिवार पर, आपके घर पर, आपके घर के सभी सदस्यों पर बरसती रहेगी। जैसे माता पार्वती की कृपा बरसेगी, गणेश जी की कृपा बरसेगी, कार्तिकेय जी की कृपा बरसेगी, साथ में नंदी की भी कृपा बरसेगी। तो इस दिन आप अपने घर में बेल पत्र का पौधा लगा सकते हैं। अपने घर के बाहर समी पत्र का पौधा लगा सकते हैं। पीले कनेर का पौधा लगा सकते हैं। पीले कनेर का पौधा लगाना तो अति शुभकारी होता है। ये सभी जानते हैं कि बेलपत्र और समी का पत्र लगाना शुभ होता, महादेव प्रसन्न होते हैं। लेकिन यदि आप पीले कनेर का भी पौधा लगा देते हैं तो आपके घर में सदैव शुभता का निवास रहेगा। आप अपने घर में छोटे से एक नंदी की आप मूर्ति ला सकते हैं, बड़ा शुभ होता है नंदीश्वर की मूर्ति लाना घर में। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा निवास करती है तथा घर के सभी सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है और सभी सदस्य जो है ना भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। जहाँ नंदी निवास करेंगे वहाँ शिव और शिव परिवार अवश्य पहुँचेगा, क्योंकि नंदी जो है ना भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक है। भगवान महादेव नंदीश्वर की कही हुई बात कभी नहीं टालते हैं। यदि आप बड़े दिनों से कोई काम करना चाह रहे, नहीं हो पा रहा है, तो नंदी के एक कान को आप अपने बाएं हाथ से बंद कर लें और दूसरे कान पर दाएं हाथ गोल गोल बनाकर उस पर मुंह रखकर अपना नंदी के कान में वह बात कह दें जो काम आप करना चाहते बड़े दिनों से नहीं हो रहा। महादेव की कृपा से वह काम बहुत शीघ्र पूरा हो जाएगा, क्योंकि नंदी महादेव तक आपकी बात अवश्य पहुंचाएंगे और महादेव की कृपा जरूर होगी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको घर में लाने से सभी शुभता प्राप्त होगी और साथ में कृपा भी प्राप्त होगी। आप हमारे चैनल का वीडियो देखें, अच्छे लगें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।